तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट। ऑप्शंस देख लो पहले। सर बी करेक्ट है। हाँ, यहाँ पर है, ईपीएफ इज गवर्न बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड हाँ, मिसलेनियस सिर्फ प्रोविजंस इन वो बी 19। सिर्फ बी करेक्ट है। टू का बी बोल रहे हो? एक्स में बताइए, एम्प्लॉयज नहीं, एनरोलमेंट वन का कैंपेन। वन का बी, टू का, एक मिनट सर। एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन 2025 का बोला है, ठीक है, मतलब वो पिछले वाला डाटा नहीं हो। ओके, बी आएगा सर, टू का भी। हाँ, एक्सपेंड ईपीएफओ कवरेज अनकवर एलिजिबल एम्प्लॉयज का और भी कवरेज इंक्रीज करना। फिर अंडर ईपीएफओ विड्रॉल रूल्स 2024 एंड 25, ठीक है, जो ईयर बेस था उसका, एन एम्प्लॉय कैन विड्रॉ फुल ईपीएफ अमाउंट। कब वो फुल अमाउंट वो कर सकता है? आफ्टर 2 years, 58 years ऑफ एज अपन रिटायरमेंट, ओनली आफ्टर 65 years, ठीक है। और डी है ऑन रेजिग्नेशन आफ्टर 3 years। ईपीएफ का विड्रॉल रूल्स 2024-25 का है। वो कब कर सकता है एम्प्लॉय कैन विड्रॉ फुल ईपीएफ अमाउंट जो है, वो कब विड्रॉ कर सकता है? सर डी ऑप्शन भी है क्या इसमें? हाँ, डी में यहाँ पर है, ये रेजिग्नेशन दिख नहीं देने रहा है के। सर। अच्छा, अच्छा। रेजिग्नेशन आफ्टर 3 years, मतलब आफ्टर 3 years ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है, वो उसको वो मिल सकता है। अच्छा सर, न्यू न्यू वाला अगर कुछ अपडेट आया होगा तो वो नहीं पता है मुझे, 24-25 का। हम्म। 2 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस में तो नहीं कर सकते थे। आफ्टर 58 ईयर इज अपॉन रिटायरमेंट। ये आंसर, ये बी होगा, ठीक है। ये 58 बी ईयर्स होगा एज। ना? हाँ, बी होगा ये इसलिए मैं बोल रहा था ना कि जो तुम लोग पढ़े हो, मतलब बैकडेटेड सब डेटा वो सब पढ़े हो, ठीक है। हाँ अब अभी का हाँ डेटा हाँ। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी का डेटा के बेसिस से एग्जाम में देगा। ओके अब सर। नंबर 4 का बोला था, सोशल सिक्योरिटी कोड 2022 मार्चेस हाउ मेनी एग्जिस्टिंग लेबर लॉस। कितना लेबर लॉस को मतलब एग्जिस्टिंग जो था उसको मार्च करके एक बनाया गया है, वो कितना लेबर लॉस को मार्च किया गया है? गैस कर रहा हूँ सर। हम्म। 3। 3 नहीं गैस नहीं, है, क्योंकि ये पढ़ा नहीं है मैंने। ठीक है। 5 हो ये सकता है। ये नहीं, ये यार 9 5 है, है, ठीक है। कंफ्यूज। ये पढ़ लेना थोड़ा अच्छा, बाद में, 9 है, 9 है, ओके। ठीक है। ठीक है सर, ओके। फिर नंबर 5, वन नेशन वन ईपीएफ अकाउंट इनिशिएटिव इज प्राइमरीली एम्ड एट, इसका मेन एम क्या है? ए होगा सर शायद इसका। हाँ, अलाउइंग ट्रांसफरेबल ट्रांसफर ऑफ पीएफ अकाउंट सीमलेसली, हाँ। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएसएफ, इन इंडिया? एनएसएस में। करेक्ट आंसर भी है एनएसएस। फिर द नेशनल पेंशन स्कीम इज रेगुलेटेड बाई। सी है सर, पीएफआरडीए। पेंशन फंड पीएफआरडी। रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर ईपीएफ? बी होगा सर, 10 और 12%। 10 or 12% of basic wage depending on the establishment, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट। फिर द वेज कोड 2019 डिफाइंस द वेजेस टू इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है इसमें? बेसिक पे प्लस डी, रिटायरिंग अलाउंस, एचआरएस प्लस बोनस ओवर टाइम, ओनली बेसिक पे, ओनली डी है?
बेसिक प्लस डीए तो पढ़ा है सर, ये रिटेनिंग अलाउंस का थोड़ा है, बट मैं ए के साथ जाऊंगा तो बेसिक पे हाँ प्लस डीए, ये हाँ, तो कंफर्म है। ये ए का ऑप्शन करेक्ट है, बेसिक ए प्लस डी ए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। नंबर 10, विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एसएसए विद इंडिया? 2024 में कौन सा कंट्री इंडिया के साथ ये जो एसएसए साइन किया है? स्किप ये पता नहीं है मुझे। चल, ये है फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन सी फ्रांस इज द करेक्ट ओके, आंसर। ठीक फिर है। which index is used to labor bureau to determine minimum wages act? सीपीआई हमें हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और होलसेल लेबर ब्यूरो। नहीं, ये सीपीआई आई डब्ल्यू, ठीक है। ऑप्शन 11 इज द करेक्ट, ए करेक्ट। ओके, आई फिर डब्ल्यू नंबर, क्या है सर उसमें? सीपीआई पता है, आई डब्ल्यू क्या है उसमें? उसमें इंडेक्स जो एक होता है, इंडेक्स वेजेस करके एक, मतलब नया डिप उसमें एक ब्रांच खुला गया है, ठीक है। मतलब सीपीआई का ओके, एक बहुत सारा ब्रांच है, तो उसमें एक आईडब्ल्यू करके एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे लेबर में अच्छा तुमको वेलफेयर के एक ब्रांच होता है, अलग अलग विंग्स होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से। तो अच्छा। नंबर 12 बोलो, तो इंडस्ट्रियल ये सर रिलेशंस। लेटेस्ट वाला है। हम्म। ओके, इंडस्ट्रियल द इंडस्ट्रियल रिलेशंस को 2020 प्राइमरी डील्स विथ। बी है सर। क्या? कौन सा बोले? डी? बी अच्छा हाँ, कंडीशंस बी। ऑफ हाँ एम्प्लॉयमेंट हाँ, बी करेक्ट है, कंडीशन एम्प्लॉय एंड स्ट्राइक्स। फिर 13, एज पर बजट 2025 which ministry received the largest allocation of labor and employment schemes? बी होगा सर इसका भी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर नंबर 14, द गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड proposed in 2024 in associated with। गिग वर्कर से पढ़ा था हमने, तो सर इसमें एक्चुअली मैं बी और डी में कंफ्यूजन है, हम्म क्योंकि ईपीएफओ के मैंने मैगजीन में ये पढ़ा था, लेकिन हम्म ईपीएफओ आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में। हम्म तो हाँ, तो इसलिए इसका थोड़ा करेक्ट मैं आंसर, ईपीएफओ। ना करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। अच्छा बी है। ओके, तो हम्म सर इसमें मिनिस्ट्री मतलब हमको करना पड़ेगा ना? हाँ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है निकिता, तुम ओके सर। जो जो ज्वाइन किए हो, तो तुम नंबर 15 से आंसर तुम भी कर सकते हो, अगर तुमको आता है आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर ओके। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020? ठीक है, कौन सा इसमें नॉट कवर्ड बोला है, ठीक है। मनरेगा। हाँ मनरेगा। हाँ, एकदम इजी है। फिर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन? ये लोग का इसका करेक्ट आंसर होगा जिनेवा। नो जेनेवा। आइडिया सर, सर जेनेवा, जेनेवा। फिर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन? 1948। बी 1948। 48। Which recent EPFO initiative uses the facial authentication for pensioners? फेशियल जी, ऑथेंटिकेशन। जीवन प्रमाण 2.0 है सर। हाँ, जीवन प्रमाण टूपन हो। फिर the PLFS 2024 report recorded India's unemployment rate 15 plus is at approximately कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? अनएम्प्लॉयमेंट नो रेट आइडिया सर। ये मुझे भी नहीं ये है सर इसका कोई आइडिया। फैक्चुअली ये 4.2। 4.1, ठीक है। 4.1 ठीक है। Which of the following is true about the code on wages 2019? बी होगा सर, इट सबस्यूम फॉर वेज रिलेटेड लॉस। हाँ, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ 4 है। मिनिमम वेजेस, रेमुनेशन, बोनस एंड एक और था। 21 बोलो, एम्प्लॉय अंडर ईपीएफओ पेंशन रूल which स्कीम। component is credited to employee pension scheme? ए होगा सर, इसका 8.33% ऑफ हम्म एम्प्लॉयज हम्म कंट्रीब्यूशन।
ए इज द करेक्ट आंसर। द पीएम Hmm. श्रम योगी मानधन, PMSYM, प्रोवाइड्स द पेंशन टू, किसको पेंशन Unorganized देते हैं? workers. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इसका करेक्ट आंसर है AR का, आंध्र प्रदेश। फिर द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय, CS, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Maybe B, not sure. बी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्टर ऑफ लेबर नहीं, एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट, शायद। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाँ, ये करेक्ट आंसर है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सर, विच ऑफ इसके द, ऊपर एक क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज में जो EPFO और NCS के ऊपर था, जिसे PIB के अंदर भी कवर किया था। अच्छा, जो PIB के PIB अंदर, की 2024 की। प्रेस मतलब PIB मतलब प्रेस हाँ, इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोल रहे हो ना? प्रेस, यस यस हम्म यस, हम्म प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो रिपोर्ट थी हम्म 2024 के अंदर, उसके हम्म अंदर था। हम्म 24 का बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक? सारे एक जैसे लगते हैं, इसके D लग रहा है मुझे। वो इसलिए तो क्वेश्चन ऐसा है। सार मैं स्किप करूंगा सर। ये सी, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके। फिर देखो द वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रूल, ठीक है, जो ले 2024 का इज अबाउट, ठीक है, ये कितना पूछा है? नो आइडिया। ये होगा सी, ठीक है, 37%। बोलो ना, करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़े हो तो ये आंसर नहीं दे पाओगे ये सब। द लेबर कोड्स वर इंटेंडेड टू सिंपली हाउ मेनी सेंट्रल लेबर लॉज? 29, 29, 8। अच्छा, आशीष कितना लगता है? 9। 9 तो एडिशन एक ही के अंदर है। 29 भी नहीं है, ठीक है, ये करंट रिपोर्ट देखना, ठीक है, उसमें 44 है। सर, इस बुक के अंदर 29 लिखा है। सर वो लास्ट वो तो, लास्ट इसमें जो 9 आया था वो इसके रिगार्डिंग था ना। हाँ एक था, वो दूसरा शायद कुछ मेंशन था ना उसमें, पर्टिकुलरली 9 में। तो ये बुक है, इसके अंदर हम्म 29 लिखा है। अच्छा, सो तो रिसेंट एक बार सर्च कर लेना, अकॉर्डिंग मतलब 2025 के बेसिस में कितना अपडेटेड है। ये 44 45 भी हो सकता है, ठीक है, मगर 25 के हिसाब से लास्ट 44 था, अगर चार ऑप्शन है तो 44 ही होगा, ठीक है। फिर सर इसका 20, लास्ट में ना PDF भी दे देना। हाँ हाँ, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2020 कवर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट? मे बी 13 और 17। आई एम कंफ्यूज्ड। क्या लगता है आशीष? 13 मैं और तो स्किप 17। करूंगा, ये स्किप है, करूंगा सर वो। ये डी है 17, ठीक है। फिर बोलो द गीग प्लेटफॉर्म वर्कर सोशल सिक्योरिटी बिल, जो 2025 दिस ईयर मतलब हुआ है, इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस द EPF एक्ट, एक्सटेंड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू गीग वर्कर्स, बैन प्लेटफॉर्म वर्क इन इंडिया, मार्च EPFO एंड ESI सी। B होगा सर। बी, हाँ। 25 के बिल से इसमें बोला एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स गीग वर्कर्स को भी दिया जाएगा। द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश इन, 2009। 2009। 2009 9। भी। हाँ, एज पर EPFO डाटा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फॉर्मल जॉब क्रिएशन डिक्लाइन मेनली ड्यू टू, ये 2024-25 का डेटा से तुमको बोलना है, ठीक है, उस डेटा के हिसाब से कौन सा रीजन है? ए, मे बी है। आई एम नॉट श्योर एंड आई वो तो एंड भी। बोथ ए एंड बी, ठीक है, ऑटोमेशन मतलब अभी जैसे AI, फिर ऑटोमेशन, मशीन AI लर्निंग, ये सब ऑटोमेशन रोबोटिक्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए है बोथ ए एंड बी, मतलब सी करेक्ट आंसर। देवो, तुम अगर आंसर दे पा रहे हो तुम भी दे सकते हो, ठीक है। तो द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एम्स टू, ये होगा सर। ये हाँ, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट यस। लिंक्ड इनिशिएटिव। फिर नंबर 32, हुई स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड स्टेट की वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड? नो, नो आइडिया।
नहीं है सर इसका। ये क्या नाम था, महिपाल का स्टेट है, राजस्थान। Oh, अच्छा, ओके। अंडर ग्रेजुएटी द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इज। 5 years, five, 5 years. 5 years, 5 years. करेक्ट। हाँ। And for disablement, it can be reduced. The Unorganized Workers Social Security Act was passed in। Keep sir, keep। ये सी होगा, ठीक कंफ्यूजन है। है थोड़ा। 2008। Which scheme provides the accidental insurance to the workers aged 18 to 70? PMSBY, सुरक्षा बीमा योजना। अच्छा, बी बोल रहे हो ना? SBY। हम्म। हाँ हाँ। Which is তারপর 36, which of the following is not EPFO scheme? D. हाँ। हाँ, ग्रेचुइटी नहीं आता। Employees gratuity scheme. The ILO Convention number 102 is related to। So we have to B। read all this. Uh, बी, तो ठीक है। सारे सोशल, कन्वेंशन याद रखने होंगे। नहीं सारे नहीं करना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे। ये क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में ही है, इसलिए मैं दिया। इन इंडिया द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर इंडस्ट्रियल। क्वेश्चन में भी है। हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है। हाँ, कंटिन्यू। अच्छा। 38 इन इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये जो तुम पूछ रहे थे ना आशीष, ये जो CPI IW, अच्छा, ये देखो हाँ। प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। ये इज कंपेल्ड बाय। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का CSO या सर्टिफिकेट चालू। लेबर ब्यूरो, लेबर CSO। ब्यूरो। हाँ, लेबर ब्यूरो। द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 26 2017 इन। वीक्स। ये ट्वेंटी अच्छा। सिक्स वीक्स 26 वीक्स। 6 weeks, 26 weeks. The World Employment and Social Outlook report published by। ILO। Correct, ILO। Which of the following states was the first implement of 4 labor codes? Yeah, don't know, sir. ऑन लेबर कोड्स। गुजरात। गुजरात, हाँ। द ई श्रम ये assumption पोर्टल। था ना। गुजरात है ये। 42 का क्या बोल रहे हो? श्रम पोर्टल। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। Sector workers. Unorganized sector workers। 43 the International Labour Day is observed। 1 में। No idea. फर्स्ट में। 1 में। हाँ हाँ, ये तो इजी है। Which report हाँ। tackles India's ease to doing business in labor reforms? सी हो सकता है शायद। बी। ये होगा सी। द PM विश्वकर्मा डूइंग स्कीम बिजनेस। टू, ठीक है। द PM विश्वकर्मा स्कीम ए 2024 ए एम्स। ए ए ए provide ये ए social है। security to artisan and crafts people. The Labor Bureau functions under which ministry? Labor bureau, लेबर labor and अनएम्प्लॉयमेंट। employment. Labor B. and Employment, हाँ। Green jobs refers to। इसका भी बी। B. B। फिर 40 the National Skill Development Mission। No idea. ये 17 होगा शायद। 15। 17 15 है, ओके। हाँ। इंडिया ratified ILO Convention C-138 and C-182 relating to। No idea. ये होगा चाइल्ड लेबर, ठीक है, रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर। द डिजिटल इंडिया फॉर लेबर इंसेंटिव फोकसेस ऑन। बी होगा शायद सर। बी पेपरलेस पेपरलेस EPFO EPFO। सर्विस, पेपरलेस EPFO सर्विस, ठीक है। फिर बोलो 51 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995। B. 2 and 3. 1 तो है ही नहीं, 2 and 3 है सर। 2 and 3।
देबो माइक तो ऑन कर ले। Consider the following statements about Social Security Code 2020. अरे मेरे घर वाले बड़ा शोर मचा रहे हैं इसलिए माइक बंद किया हुआ है। ओके ओके ओके। सोशल सिक्योरिटी 9 लेबर। ऑल होगा सर शायद 1 2 3। 1 2 3 सभी करेक्ट हो गया। हाँ और है। हाँ With the reference code on wages 2019, consider the following statement. wages it applies to It applies to the all irrespective of the wage. It mandates the national for waste by fixed of the central government states certain fixed minimum wage. सर इसके अंदर भी 2 सी and लग 3 सी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे भी लग तो रहा है, पता नहीं। मुझे डी लग रहा है। डी किसको लग रहा है? मुझे भी लग मुझे रहा डी है। लग रहा है। अच्छा, मतलब गेस कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, जितना बी। याद आ रहा है मुझे। हाँ, तो फ्लोर वेज ये तो है। देखो, स्टेट कैन नॉट फिक्स मिनिमम वेजेस बिलो द नेशनल फूड वेज, ठीक है, ये करेक्ट है। इट ये मैंडेट्स द सही नेशनल है, फूड ये वेज, सही है, ठीक है, फ्लोर बाय फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मैंडेट्स ये भी नेशनल फूड वेज, ठीक है, तो ये भी करेक्ट ये है। भी सही है। इट एम्प्लॉयज टू ऑल द एम्प्लॉइज इरेस्पेक्टिव ऑफ वेज सेलिंग, ठीक है, तो वेज सेलिंग से बाहर मतलब उसको भी छोड़ के सबका ये है, तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 ठीक तीनों है। करेक्ट। फिर हाँ नंबर ये 54, सही है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ई श्रम पोर्टल। ईशा, it mandates national information. ऑल, इसका भी 1 2 3। So please clarify first statement because second and third देखो, तो है, ये ऑल फर्स्ट नहीं का होगा पता। इसलिए क्योंकि ये लिखा है मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सेंटर कैसे तुम्हारा ई श्रम में ऐसे पोर्टल के साथ कैसे होगा, ठीक है। तो ये मैनेज सर किसके? वो ई ई आया है ना, इसीलिए हाँ मैंने सोचा कि हाँ, कर रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये जो बोला है, ठीक है, मतलब इसे कि हाँ मैनेज हाँ। बाय कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं होगा, तो ये इसलिए इनकरेक्ट हो रहा है। तो बाकी जो दो है वो करेक्ट है। तो 2 और 3 जहाँ पे है वो करेक्ट होगा। बी होगा, शायद बी में है। Consider the following statements about the EPO Digital Initiative 2024-25 ईयर को बेस करके वो आंसर देना है। 1 and 2। हाँ, 1 और 2। 1 and 2। ये बी आंसर होगा। हाँ, 1 और 2। With reference to International Labour Organization (ILO), consider the following statements. बी ऑप्शन। 2 and 3 बी में बी। नहीं, हाँ 1 भी है। 1 भी है एक्चुअली, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है 1 है। ILO का। हाँ 1 है, कंफर्म है तो। सर ऑल लग रहा है मुझे। एक एक देखो, कई कई यूपीएससी में भी हुआ है, ये तो या यूपीएससी इंडिया के फाउंडिंग मेंबर है। यूपीएससी मतलब ईपीएफओ में है, और है। यूपीएससी सीए से अगर इन फ्यूचर दोगे तो कुछ कुछ चीजों में ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुमको पता होगा मगर सेंटेंस ऐसा लिखा होगा कि तुमको वो मिस मतलब वो मिस कर जाओगे। तो यहाँ पर एक चीज सिर्फ लिखा है, देखो, आईएलओ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट इज पब्लिश ज्वाइंटली, ठीक है, ये ज्वाइंटली लिखा है इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग करता है, ठीक है, ज्वाइंटली नहीं करता है, तो इसलिए नंबर 3 स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छा, होगा, ठीक है। ज्वाइंटली नहीं होता, 1 and इंडिपेंडेंटली 2। वो अलग अलग करते हैं, ठीक है, तो 1 और 2 होगा इसका भी। ठीक है। ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक करोगे यहीं पर रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। मान लो कि ये सब क्वेश्चन देखो, बाकी पहला 1 to 50 इजी था, फिर भी वहां पर एक दो गलती हुआ, ठीक है, तो ये सब में रैंक मतलब मेंटेन होगा, किसका रैंक आएगा किसका नहीं आएगा। पर सर ऐसा ना, एक लिस्ट भेज देना आप कीवर्ड्स की, हम्म जो मतलब हमको हम्म दिखे तो हम वो एलिमिनेट कर सके ऑप्शन। जैसे हम्म ओनली आ जाता है,
आप ये हम्म जैसे जॉइंटली हम्म बोल रहे हो, हम्म तो ऐसे एक ना कुछ लिस्ट भेज देना अगर होगी तो, सर ऐसा आईएलओ के हम्म कन्वेंशंस की अगर सर आईएलओ के इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस की अगर लिस्ट हो तो वो भी प्लीज। इसके बाद मैं एक दो और एक लूंगा रात में। देखो जैसे कुछ कुछ हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे तुम लोग शायद नहीं पढ़े उस जगह में, पॉलिटी एंड उसमें देखना पॉलिटी का जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर गवर्नर्स एंड वाइसरॉयज है। तो वहाँ से मैं कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस देगा जो तुमको टफ लग सकता है, मतलब रात में वो अगर अवेलेबल हो गए तुम लोग अगर 8 बजे से, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है ईपीएफओ के इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो पॉलिटी में भी है और हिस्ट्री में से भी है। तो वो भी हम लोग करेंगे ऐसे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक्स तुम लोग मिस किए हो। फिर ये 57 बोलो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। ऑल है सर, वन सी टू थ्री। ऑल थ्री ऑल है सर। मतलब सी करेक्ट आंसर। 58 consider the following statement regarding the gig economy in India. सर नॉट श्योर अबाउट वन थर्ड एंड ऑप्शन बट थ्री लग सेकंड रहा है। तो नहीं है। ए वन तो है, ऑप्शन थ्री लग तो रहा है, श्योर नहीं। सेकंड का पता नहीं। सेकंड का कोई आइडिया नहीं। बाय हाँ, सेकंड डिफॉल्ट का आ लग गया रहा ना है, इसलिए। फर्स्ट एंड थर्ड लग रहा है। हम्म सब एक ही जगह गीग पे है। वर्कर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो रिकॉग्नाइज होता है अंडर सोशल सिक्योरिटी जो कोड है उसके अंदर, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो था, ठीक है। तो इसमें लिखा है कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट एंड इंश्योरेंस ईएसआई स्कीम, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो रहा है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा, तो ए होगा करेक्ट। फिर 59 बोलो, विद द रेफरेंस ऑफ पीएलएस प्रोडक्ट लेबर फोर्स सर्वे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल डी। बाकी क्या लगता है? नो आइडिया सर इसका। चलिए सर, सिर्फ वो अर्बन एरियाज के लिए बोल रहा है तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे। अच्छा। मतलब रूरल एरियाज कवर नहीं करता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स वगैरह। तो नहीं लिखा ना, ओनली अर्बन होता तो इशू रहता। अच्छा, पीएलए कांटेक्ट कौन करता है? यहाँ पर लिखा है ना, ये पहला स्टेटमेंट देखो, लेबर ब्यूरो एनुअली जो है, ये लेबर ब्यूरो कांटेक्ट करता है, ये कांटेक्ट करता है कौन? एनएसओ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट लेबर, तो ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट होता है। तो क्या होगा? 2 और 3। फिर नेक्स्ट बोलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1 and 3। वन एंड थ्री। हाँ, यहाँ पर बोला है देखो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 परमिट्स नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन वर्कर्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये गलत है, तो ये होगा 1 और 3, ठीक है। अब कुछ कुछ टॉपिक में यहाँ पर ये किया हूँ, पहले तुम देख लो ये टॉपिक पढ़े हो या नहीं। अगर नहीं पढ़े हो तो आंसर नहीं कर पाओगे पहली बार। नहीं पढ़े। मतलब एक भी नहीं पढ़े हो? स्वच्छ वायु नहीं सर्वेक्षण नहीं। अवार्ड सर शायद पढ़ा था, बीच में कुछ न्यूज़पेपर हम्म में आया था इसका, हम्म फोर्थ वाला जो है। हम्म डोंगोंग चलिए, पढ़ा है और प्लस का एससीओ थर्डनाइजेशन ऑफ समिट इंडियन थोड़ा सा आर्med पढ़ा है, फोर्सेस। 26। अच्छा एसटीओ नहीं ट्वेंटी पढ़ा कोई। फिफ्थ अच्छा अच्छा, इसमें से एक दो, मतलब एक दो ही पढ़े हो, बाकी कोई नहीं पढ़े हो, बाकी कुछ नहीं पढ़े हो ना? ना। नहीं नहीं सर। पढ़े सर। अच्छा, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2025 का अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये सब न्यूज़ है, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ 10 में ये इंपॉर्टेंट, और भी है बहुत सारा, मतलब ऐसे 50 होगा। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से ये है, ठीक है। तो उसका एक, इसका मान लो कि एक फॉर एग्जांपल सेफ गंगा रिवर टाइप का कुछ पढ़े हो? यस देव पढ़ा है गंगा। सर।
सेव गंगा रिवर का जो प्रोजेक्ट था, ये सब, हाँ सर। ये, और एनवायरमेंट ऑडिट रूल तो ये पढ़ना चाहिए था, ये नहीं पढ़े हो? एनवायरमेंट ऑडिट रूल है ना सर? हम्म एनवायरमेंट ऑडिट रूल। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा सर अभी। अच्छा, व्हाट इज ब्लड मून जानते हो? सर वो एक रेड मून बीच में अपीयर हुआ था। हम्म मतलब काफी ऑरेंज ऑरेंज रेडिश टाइप का मून था, तो उसको बोला गया हम्म। था ब्लड मून। अच्छा, वो जो ना पता है ढोर्तो था, बाकी उसका। हाँ। एक ढोर्तो था, ठीक है, ढोर्तो का वो क्या टॉपिक पढ़े हो? क्या सर? DHORDO, ढोर्तो सोलर, ढोर्तो ये सोलर विलेज है, ठीक है। तो इंडिया का, अगर तुम हाँ बोलोगे, सर, पता है, पता है। हाँ, वो पहला वाइट सोलर डेजर्ट, विलेज, हाँ। वाइट डेजर्ट। इंडिया, इंडिया का डेजर्ट आपने पहला बताया सोलर, था। हाँ ये हाँ। कौन सा प्रोग्राम वाइट के डेजर्ट। अंडर बनाया गया है पता है? सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। नहीं, वो अगर सोलर। नहीं पढ़े हो तो थोड़ा ऐसे अंडरलाइन करके सिर्फ हाइफन दे के सिर्फ लिख लो, समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम। समुद्र से मतलब एसी से, हिंदी में जो से बोलते हो ना, यहाँ से यहाँ, तो हाँ। वो समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम, ठीक है, इसके अंडर में ये किया गया है, समुद्र से ओके। समृद्धि प्रोग्राम। समुद्री समृद्धि लिंक कैसे हो रहा है ये? लिंक ही नहीं हो समुद्र रहा। से, सोलर प्लेट्स। समुद्र से समृद्धि, मैं बता दूंगा इसके बारे में। ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, वो दो विलेज एक है कच्छ में, ठीक है, तो वहां पर गुजरात में एक सोलर जो विलेज बनाया है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम का नाम था समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम, ठीक है। ये भावनगर है, अगर पर्टिकुलर लोकेशन बोलो भावनगर है। ये दो में क्यों बना है ये जो, भावनगर। ठीक है, तो ये भावनगर अगर है, गेटवे ऑफ द रन ऑफ कच्छ इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको गेटवे ऑफ रन ऑफ ओके। कच्छ बोलते हैं। और ये एक्लेम्ड है इंटरनेशनल, अगर तुम बोलोगे बेस्ट टूरिज्म विलेज है, ठीक है। भाई अगर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो UNWTO, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ये इसको बेस्ट टूरिज्म का विलेज ऐसे अवार्ड एक दिया है, ठीक है। तो इसमें स्टेटस अगर सोलर एनर्जी का बोलोगे 2024 में, ये बोला गया है, मतलब ये 100 गीगावाट क्रॉस कर गया है ऑलरेडी, ठीक है, माइलस्टोन जो है क्रॉस करके है। अगर तुम बोलोगे इंडिया का रैंक अगर अभी क्या है, तो फोर्थ ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में है। ये थोड़ा नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इंडिया का अभी जो रैंक है फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में, ठीक है, और थर्ड है सोलर पावर कैपेसिटी में। इंडिया का रैंक 2025 का अगर स्टैटिस्टिक्स बोलोगे। और इंडिया क्या है, वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। और गवर्नमेंट का रिसेंट अगर टारगेट कोई पूछे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला है कि बॉर्डर रोड जो पार्ट है, मतलब बॉर्डर्स एरिया में, ऐसे 500 जो है तुम्हारा गीगावाट नॉन फॉसिल या जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो 2030 तक वो 500 गीगावाट तक वो करेगा, ठीक है, एक बोला है। ये कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा। सुएल वेब्स के बारे में पता है? एस कौन डब्ल्यू सी ई कौन एल इसके लिए आप सर? सुएल, SWELL, सुएल वेब्स। सी? नहीं सर। अच्छा, न्यू रिवाइज जो पॉलिसी है अंडर GCP, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़े हो 2025 का? ग्रीन ग्रीन क्रेडिट क्रेडिट। प्रोग्राम। हम्म कार्बन क्रेडिट GCR, जैसा है कुछ? कार्बन क्रेडिट जैसा तो नहीं सर, वो तो सुना हुआ वो, है। हाँ, वो मतलब देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इशू किया है। वो जो वन संरक्षण संरक्षण में बोला, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट रूल 2025 का है, ठीक है। उसमें बोला गया है कि अगर प्री प्रोविजन बोलोगे, वर्किंग जो परमिशन फॉर लिनियर प्रोजेक्ट्स, मान लो कि तुम कहीं पर एक पहला स्टेप में कुछ मोबिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्स को, ठीक है, कुछ मतलब बहुत सारे जगह में ऐसा होता है ना, प्राइमरी रिसोर्स, वहां पर तुम क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, ठीक है, मतलब डेटा कलेक्ट कर सकते हो, साइट को तुम प्रिपेयर करके वहां पर डेटा जो है उसको तुम कर सकते हो। फिर तुम डिसाइड करते हो वहां पर पावर का सोर्स या वर्कर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, इसका एक सोर्स तुम कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताया, ठीक है, वो सिर्फ याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है। तो इसके अंडर में एक और एक फीचर्स याद रखना, EADA बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट ऑडिट
एंड डेजिग्नेट एजेंसी। ये एक नोडल बॉडी है जो सर्टिफिकेशन करता है, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग करता है, ठीक है, ओवरसाइट इन्वायरमेंट जो आउटलुक है उसका। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कहीं पर अगर तुम इन्वायरमेंट ज्यादा पॉल्यूशन करते हो, वो भी इन्फॉर्म करेगा कि देखिए इस जगह में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ये सब होता है, तो उसके बेसिस में मेजर्स भी ले सकता है। ठीक है। और BS भी, मतलब BS7 नॉर्म्स के बारे में जानते हो? BS7 नॉर्म्स। वही इंजन है ना सर, BS6-7, ये तो भारत स्टेज 7। हाँ, वो है कि मतलब एमिशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक बनाया गया हाँ भारत स्टेज नॉर्म्स। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और रोल्स, एक नॉर्मल में पूछ रहा हूँ कि vultures का रोल पता है एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए, यस प्रिवेंटिव यस पता है। या वो कैसे करते हैं? स्कैवेंजर्स होता है, मतलब वो जो डेड बॉडीज है उसे डिकम्पोज करती हैं, और अभी जो एक मेडिसिन है उसकी वजह से हम्म उनका कुछ फेलियर हो रहा है, ऑर्गन फेलियर हो रहा है, हम्म एंड इसीलिए वंचर्स की पॉपुलेशन कम हम्म हो गई है। ये और कई एक सालों टॉपिक से बोलो, ये न्यूज। स्मोक। स्मोक, SMOG, स्मोक ईटिंग कोटिंग ऑन रोड्स, इसके बारे में हाँ, पता है? कौन सा? स्मॉग इक्वल टू स्मोक ईटिंग कोटिंग स्मोक। रोड्स, ये कौन सा गवर्नमेंट, मतलब कौन सा स्टेट किया है? आइडिया सर, मे बी दिल्ली। मॉक के गुजरात में बना था शायद सर ये। दिल्ली गवर्नमेंट कांटेक्ट करेगा, ठीक है, एक स्टडी जो बोल रहा है, ठीक है, वो स्मॉग हीटिंग जो प्रोटो कैटालिक जो कोटिंग होता है, ठीक है, वो बेसिकली रोड्स में होता है। ठीक है। और पेवमेंट्स में होता है, पब्लिक स्पेसेस में होता है। ये जो एक टेक्नोलॉजी यूज होगा जो फोटो, मतलब उसको बोलते हैं फोटो कैटालिसिस। ठीक है। वो टाइटेनियम को डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जैसे T1, ठीक है, O2 उसको बोलते हैं, तो उसको यूज करके ये करेगा। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब कि वो मतलब सब्सटेंस जो है वो स्पीड अप होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें लाइट एमिट होता है, मतलब एक्सपोज लाइट से जब एक्सपोर्ट होगा ये सनलाइट, एक UV रे, ठीक है, मतलब ये कंज्यूम करता है विदाउट, मतलब इसको यूज करके तुम क्या करोगे, अल्टीमेटली तुम क्या करोगे कि ये जो मान लो कि स्मॉग को है ना, ये जो ओवर अननेसरी जो स्मॉग है, इवन देखना कि इसके लिए दिल्ली में बहुत सारी जगह में एक्सीडेंट्स हो रहा है बहुत सारा। ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी ये बनाया है, ठीक है, जिसको एक केमिकल रिएक्शन बन के वो तुम्हारा स्मोक है से थोड़ा हट जाएगा। ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये जो रिड्यूस करेगा हार्मफुल जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो NO3 से होता है, हाइड्रोकार्बन से जो होता है, इसमें करेगा, इसमें क्या होगा, और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करेगा। ठीक है। दिल्ली में देखना ज्यादातर लोग को, जैसे हम लोग को होता है ना कि सांस लेने में मतलब शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व करेगा। तो ये इसको एम करके ये लिखा गया है। तो और एक जो है स्पीसीज न्यूज है, इंडियन रोजवुड के बारे में जानते हो? रोजवुड तो नम सर स्पीसीज। ट्री है, वो पता है। हाँ, ये तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु रोजवुड जो कॉन्वेंशन है, ठीक है, एक्ट 1995 टू 2025 तक, ठीक है, इसके तरह में बोला है कि नेटिव जो नीलगिरीज है, ठीक है, अनामलाई जो हिल्स है, ठीक है, वहां पर पर्टिकुलरली तमिलनाडु में बहुत सारा पास में यहाँ पर पला, मतलब ये जो है इसको मिला है, तो ये क्लासिफाइड हुआ है वर्नेबल। ठीक है, अगर स्टेटस बोलूंगा तो वर्नेबल स्टेटस है, सिर्फ ये लिखना वर्नेबल स्टेटस ओके। है। ठीक है। फिर जो ब्लू ड्रैगन है, ठीक है, वो ब्लू ड्रैगन पता है किस क्या है? पढ़ा था मतलब कुछ याद नहीं है, पढ़ा था ऐसा ठीक कुछ। ठीक है, यहाँ पर 40 मिनट्स खत्म हो रहा है, मैं और एक लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, अभी तो उसमें मैं कुछ कुछ लिखा दूंगा, वो सिर्फ पॉइंट सिर्फ लिख लेना, ठीक है। एंड करें सर अभी? हाँ, इन कर दो।